हेलो दोस्तों, YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो टोटल संख्या 50 की होंगी। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोई भी प्रश्न स्किप करने लायक नहीं है, इसलिए वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सभी प्रश्नों को देखिए और बताइएगा कि आपका स्कोर कितना होता है टोटल 50 प्रश्नों के बाद। हमारा पहला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यहाँ पर स्वतंत्र भारत का पूछ रहा है दोस्तों, और ऑप्शन क्या है? राजगोपालाचारी, लॉर्ड लुई माउंटबेटन, सी कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू, और डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे दोस्तों, वो कौन थे? तो लॉर्ड लुई माउंटबेटन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले प्रश्न का हमारा ऑप्शन तो बी वाला सही जवाब हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों कि भारत का प्रथम उपग्रह पूछ रहा है कि कौन सा है। क्या आर्यभट्ट है, रोहिणी है, स्पुतनिक है, या ऑर्बिटर है? तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, जो प्रथम उपग्रह है हमारा कौन सा है? तो आर्यभट्ट है। कौन सा है दोस्तों? तो आर्यभट्ट, यानी कि प्रश्न नंबर 2 का क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न तीसरा कह रहा है, ऊटी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल किस राज्य में है? क्या केरल में है, उत्तराखंड में है, तमिलनाडु में है, या कर्नाटका में है? तो बताइए दोस्तों, ऊटी किस राज्य में है? तो ऊटी की बात किया जाएगा दोस्तों, तो ये तमिलनाडु के राज्य में है। कहाँ पर दोस्तों? तो तमिलनाडु में हो जाएगा, यानी कि 3 का क्या करेंगे? तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सही करेंगे। प्रश्न नंबर 4 है हमारा कि प्रसिद्ध लोकटक झील कहाँ है? क्या राजस्थान में है, उड़ीसा में है, मणिपुर में है, या कश्मीर में है? तो लोकटक झील की बात किया जाए दोस्तों, तो ये कहाँ पर है? तो मणिपुर में है। कहाँ पर दोस्तों? तो मणिपुर, यानी 4 का क्या करेंगे? तो ऑप्शन सी सही जवाब करेंगे। भारत में सबसे लंबी सुरंग है चेनानी नासरी सुरंग, जो कि कश्मीर में है, जौहर सुरंग, अजंता की सुरंग, और डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों कि क्या सही जवाब हो जाएगा? तो जो सबसे लंबी सुरंग है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? तो चेनानी नासरी सुरंग। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो चेनानी नासरी सुरंग, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है इस समय? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या कर दिया गया है दोस्तों? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का? तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है दोस्तों? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। क्या गोवा है, सिक्किम है, झारखंड है, या केरल है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य दोस्तों क्या हो जाएगा? तो सिक्किम हो जाएगा। वही जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो उत्तर प्रदेश है। वही अगर ऐसे पूछता कि जनसंख्या की सॉरी क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो अब हमारा गोवा हो जाता। क्या हो जाता? अगर एरिया के हिसाब से तो गोवा हो जाएगा। चलिए, भारत की सबसे लंबा पुल है। सोन नदी का पुल, महात्मा गांधी सेतु, ढोला सादिया पुल, बांद्रा वर्ली पुल। बताइए दोस्तों, क्या सही जवाब हो जाएगा? भारत की सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो दोस्तों, जो ढोला सादिया पुल है, यह भारत का सबसे लंबा पुल है, जिसे नाम बदल कर क्या कर दिया गया? तो भूपेन हजारिका के नाम से कर दिया गया है। वही भूपेन हजारिका भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 7 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, भारत का सबसे लंबा पुल क्या हो जाएगा? तो ढोला सादिया पुल, जिसे भूपेन हजारिका के नाम से जानते हैं। निम्न में से कथक का संबंध किससे है? झावेरी बहन से, लीला सैमसन से, बिरजू महाराज से, या सोनल मान से? तो बताइए दोस्तों कि कथक का संबंध किससे है? तो कथक में दोस्तों आ जाएंगे हमारा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी, बिरजू महाराज। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बिरजू महाराज सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न 9 है हमारा दोस्तों कि आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है बिहू, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, डी कह रहा है कि गरबा। तो कुचिपुड़ी दोस्तों क्या हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य हो जाएगा। वही बिहू की बात किया जाएगा दोस्तों, तो ये असम का है। मोहिनीअट्टम की बात किया जाए दोस्तों, तो तमिलनाडु का है। वही गरबा की बात किया जाए दोस्तों, तो ये कहाँ का है? तो गुजरात का हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है हमारा कि निम्न में से तबला वादक नहीं है। अमजद अली खान, बी कह रहा है कि जाकिर हुसैन, सी कह रहा है कि किशन महाराज, डी कह रहा है कि गुदई महाराज।
तो तबला वादक में दोस्तों कौन नहीं आएंगे, तो अमजद अली खान, ये सरोद वादक हैं। क्या है दोस्तों, तो सरोद वादक हैं, यानी कि 10 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, क्या इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, सरोजिनी नायडू या एनी बेसेंट। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यहाँ पर देखिए कि महिला अध्यक्ष केवल पूछा है, तो महिला अध्यक्ष देगा तो दोस्तों एनी बेसेंट हो जाएंगी। कौन हो जाएगा दोस्तों, तो एनी बेसेंट हो जाएंगी। वही अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष पूछता तब हमारा क्या हो जाता, तो सरोजिनी नायडू हो जाता। तब क्या हो जाता, तो सरोजिनी नायडू। और इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी 11 का डी सही जवाब हो जाएगा। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, सी कह रहा रविंद्रनाथ टैगोर और डी कह रहा है कि कैलाश सत्यार्थी। तो दोस्तों प्रथम नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। ये एशिया के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। तो एशिया का जब प्रथम है तो दोस्तों भारत के भी प्रथम हो ही जाएंगे। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों कि भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। दोस्तों ऑप्शन हमारा इधर है, प्रश्न नंबर 13 है वही की प्रथम जल विद्युत परियोजना पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, तो प्रथम जल विद्युत परियोजना को पूछा है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो दोस्तों तो आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए प्रश्न का ऑप्शन देख लीजिए, प्रथम विद्युत जल परियोजना क्या तुंगभद्रा होगा, शिव समुद्रम होगा, भाखड़ा नांगल होगा या टिहरी होगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है भाखड़ा नांगल, यही सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 13 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न 14 है हमारा कि भारत के प्रथम व्यक्ति जो अंतरिक्ष की यात्रा किए थे, कल्पना चावला, राकेश शर्मा, सुनीता विलियमसन और डी कह रहा कि आर्यभट्ट। तो दोस्तों जो हमारा ऑप्शन बी है राकेश शर्मा, ये प्रथम व्यक्ति हैं जो कि अंतरिक्ष की यात्रा किए थे। ठीक है, भारत की प्रथम टॉकी फिल्म है, क्या हरिश्चंद्र है, आलम आरा है, मदर इंडिया, पाकिजा। ठीक है दोस्तों, भारत की जो प्रथम टॉकी फिल्म है दोस्तों वो है कौन सा, तो आलम आरा है। कौन है, तो आलम आरा। वही प्रथम मुख्य फिल्म पूछता दोस्तों तो हरिश्चंद्र हो जाता ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न में ये देखिए कि टॉकी फिल्म पूछा है या मुख्य फिल्म पूछा है। प्रश्न नंबर 16 हमारा कि राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया, 24 जनवरी 1949, बी कह रहा है 24 जनवरी 1950, सी कह रहा है 26 जनवरी 1950, डी कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को। तो राष्ट्रीय गान को संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। वही ऑप्शन नंबर डी क्या है, तो 26 नवंबर 1949 दिया है, जो कि संविधान को लागू किया गया था। 26 नवंबर जो है 1949 को पूर्ण रूप से संविधान लिखा जा चुका था। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत की पहली कोयला खान है, रानीगंज, सिंदरी, धनबाद, झरिया। तो कहा है दोस्तों भारत की पहली कोयला खान, तो रानीगंज, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, वर्षा की सर्वाधिक विषमता वाला राज्य, क्या उत्तर प्रदेश है, मेघालय है, केरल है या पंजाब है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी मेघालय सही जवाब हो जाएगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है, जीबी मावलंकर, मीरा कुमार, सोमनाथ चटर्जी, सुमित्रा महाजन। तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे जीबी मावलंकर। कौन थे दोस्तों, तो जीबी मावलंकर। ठीक है दोस्तों, वही मीरा कुमारी क्या हो जाएंगे, तो प्रथम महिला अध्यक्ष हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो प्रथम महिला अध्यक्ष में ये आएंगी मीरा कुमार। सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, क्या गोविंद सागर, उलर झील, देवताल झील या बैकाल झील। तो सबसे बड़ा जो कृत्रिम झील है दोस्तों वो है गोविंद सागर झील, जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। सर्वाधिक साक्षरता वाला शहर है, दिल्ली, बेंगलोर, आइजोल, इलाहाबाद। तो सर्वाधिक साक्षरता वाली शहर की बात किया जाएगा दोस्तों तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 21 का ए सही जवाब हो जाएगा। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं वाई भी रेड्डी, बी कह रहा है कि योगी, सी कह रहा है कि माथुर, डी कह रहा है कि प्रणब मुखर्जी। तो वित्त आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष है दोस्तों वो कौन है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा केसी नियोगी। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो केसी नियोगी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी 22 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 23 है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला। भारत रत्न क्या एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू या लता मंगेशकर। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली जो प्रथम महिला है दोस्तों वो कौन है, तो इंदिरा गांधी हैं। 24 है, हमारा उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला। आरती साहा है। बी कह रहा है कि प्रीति सेन गुप्ता, सी कह रहा है कि आशापूर्णा देवी और डी कह रहा है कि सभी। तो उत्तरी ध्रुव पे जो सबसे पहले पहुंचने वाली महिला थी दोस्तों वो है प्रीति सेन गुप्ता। कौन है दोस्तों, तो प्रीति सेन गुप्ता, यानी कि 24 का क्या करेंगे, तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी सही जवाब करेंगे। भारत में किसी प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। किरण बेदी, ममता बनर्जी, सुचिता कृपलानी, वसुंधरा राजे। तो कौन हो जाएगा दोस्तों, तो सुचिता कृपलानी जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। ये पूरे भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं और प्रथम दलित महिला भी हैं। ठीक है दोस्तों, तो कई प्रश्न सुचिता कृपलानी से बनता है। ये प्रथम भारतीय हैं जो कि मुख्यमंत्री भी बनी थी, महिला हैं, और प्रथम महिला जो दलित हैं और मुख्यमंत्री बनी है। प्रश्न 26 कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला माउंट एवरेस्ट विजेता। तो अरुणिमा सिन्हा, बछेंद्री पाल, सी कह रहा है कि संतोष यादव, डी कह रहा है कि आरती साहा। तो एवरेस्ट विजेता कौन है दोस्तों, प्रथम महिला, तो बछेंद्री पाल। और आपको प्रश्न में यह बताना है दोस्तों कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर किस वर्ष चढ़ाई की गई थी, सफल चढ़ाई किस वर्ष की गई थी। आप देखेंगे जो पेट का एग्जाम सबसे पहले हुआ था उसके सेकेंड शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया था कि सबसे पहले एवरेस्ट पर कब चढ़ाई किया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 27, हमारा देश का प्रथम राज्य जो पंचायती राज का शुभारंभ किया। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन है। ठीक है, 1991 में। तो कौन सा जिला हो जाएगा दोस्तों, तो राजस्थान का नागौर हो जाएगा गांव। तो कौन से राज्य में है, तो राजस्थान में है। भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है, ग्वालियर को, इलाहाबाद को, श्रीनगर को या पणजी को। तो जो भारत का जिब्राल्टर है वो किसे बोलते हैं, तो ग्वालियर को बोलते हैं। अगर भारत का जिब्राल्टर नहीं केवल जिब्राल्टर पूछता तो भूमध्य सागर को जिब्राल्टर बोला जाता है। प्रश्न नंबर 29 से, भारत में वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला राज्य है। क्या मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है या राजस्थान है। तो वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला दोस्तों कौन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या होगा दोस्तों, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। 29 का ए सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों, नोट बनाने का कागज बनाया जाता है देवास में, होशंगाबाद में, नेपानगर में, हैदराबाद में। तो नोट बनाने वाला जो दोस्तों दो जगह नोट का कागज बनता है दोस्तों, मैसूर कर्नाटक में और होशंगाबाद मध्य प्रदेश में बनता है। ठीक है दोस्तों, तो कागज कहाँ कहाँ बनता है, तो होशंगाबाद और मैसूर में बनता है। प्रश्न 31 है हमारा कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को, कोसी नदी को, घाघरा को या गंगा को। तो बिहार का जो शोक है वो कोसी नदी को बोला जाता है दोस्तों। किसे, तो कोसी नदी को। 31 का ऑप्शन बी। अगर बंगाल का पूछेगा दोस्तों तो दामोदर नदी हो जाएगा। स्टील नगरी के नाम से प्रसिद्ध है कौन, टाटा नगर, जमशेदपुर, बोकारो, भिलाई या राउरकेला। तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं स्टील नगरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो टाटा नगर, जमशेदपुर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य। क्या बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड है या छत्तीसगढ़ है। तो अभ्रक के उत्पादन में, यूरेनियम के उत्पादक में, सब में क्या है, तो उड़ीसा शीर्ष उत्पादक राज्य है, यानी कि 33 का भी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब करेंगे। कलिंग किस प्रदेश का प्राचीन नाम है। ऑप्शन देख लीजिए, उत्तराखंड, बी कह रहा है उड़ीसा, सी कह रहा है बिहार, डी कह रहा है कि झारखंड। तो कलिंग किस प्रदेश का प्राचीन नाम है दोस्तों, तो उड़ीसा का नाम है। किसका, तो उड़ीसा का। 34 का हम लोग ऑप्शन बी सही जवाब करेंगे। भारत का सबसे लंबा बांध है, भाखड़ा नंगा, हीराकुंड बांध, रिहंद बांध या थीन बांध। तो दोस्तों जो सबसे लंबा बांध है वो है दोस्तों हीराकुंड बांध। कहाँ पर है दोस्तों, तो उड़ीसा में है। किस नदी पर है, तो महानदी पर है। वही थीन बांध की बात किया जाए दोस्तों तो ये रावी नदी पर है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना कि रिहंद बांध किस नदी पर है। प्रश्न नंबर 36 है दोस्तों, मानस नेशनल पार्क किस राज्य में है, असम, गुजरात,
मध्य प्रदेश या यूपी में। तो मानस नेशनल पार्क जो है दोस्तों ये असम राज्य में है। ठीक दोस्तों, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में है दोस्तों? तो असम में ही है। खजुराहो किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, झारखंड। डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो खजुराहो कहाँ है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में, यानी कि 37 का क्या करेंगे? तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी सही करेंगे। प्रश्न नंबर 38 है दोस्तों, कह रहा है कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख पर्व है? तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात, नागालैंड। तो कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? तो पोंगल। तो पोंगल हमारा क्या हो जाएगा? तो दोस्तों तमिलनाडु का हो जाएगा। 38 का ए सही जवाब हो जाएगा। मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है? वाराणसी को, तमिलनाडु को, केरल को या हरिद्वार को। तो मंदिरों की जो पुण्य भूमि है दोस्तों वो तमिलनाडु को कहा जाता है। किसे दोस्तों? तो तमिलनाडु को, यानी कि 39 का क्या करेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब करेंगे। एक प्रश्न हमारा आप लोगों से है दोस्तों कि भारत में मसाला उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, 40 नंबर में कि सबसे पहले मसाला उत्पादन करने वाला राज्य कौन था? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देना है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। 40 का आप लोगों को बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों प्रश्न नंबर, अरब सागर की रानी कहलाता है? कोच्चिन, पणजी, पुणे या चेन्नई। तो बताइए दोस्तों 41वें में प्रश्न में क्या सही जवाब हो जाएगा? तो अरब सागर की जो रानी है वो कोच्चिन है। कौन है दोस्तों? तो कोच्चिन है, यानी कि 41 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 42 नंबर देख लीजिए दोस्तों, हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? साक्षी मलिक को, कपिल देव को, लाला लाजपत राय को। डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो हरियाणा हरिकेन के नाम से दोस्तों कपिल देव को जाना जाता है, जो कि प्रथम विश्व कप इनकी कप्तानी में भारत को मिला था 1983 में। 50 ओवर के विश्व विजेता कप्तान हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 2011 में महेंद्र सिंह धोनी ने यह वर्ल्ड कप जीता था। इंद्रप्रस्थ पुराना नाम था पटना का, दिल्ली का, कोलकाता का या मद्रास का। तो इंद्रप्रस्थ किसका नाम था? आप सभी लोग जानते हैं, तो दिल्ली सही जवाब हो जाएगा। 43 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। दक्षिण भारत का संतरी कहा जाता है? केरल को, श्रीलंका को, तमिलनाडु को या कर्नाटका को। तो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो तमिलनाडु को, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। भारत का बगीचा कहा जाता है? बेंगलुरु को, पटना को, केरल को या कर्नाटका को। तो भारत का बगीचा किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए से जवाब हो जाएगा बेंगलुरु। क्या होगा? तो बेंगलुरु के नाम से जाना जाता है। सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? बेंगलुरु को, मैसूर को, न्यू नगलोर को या नागपुर को। तो सिलिकॉन वैली के नाम से दोस्तों तो बेंगलुरु ही सही जवाब हो जाएगा। 46 का ए सही जवाब होगा। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों अजंता जो एलोरा की गुफा है वो कहाँ पर है दोस्तों? महाराष्ट्र में। 47 का तब क्या करेंगे? तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि प्रश्न 48 हमारा, सेलुलर जेल कहाँ है? क्या दिल्ली में है, आंध्र प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है या पंजाब में है? तो सेलुलर जेल कहाँ है दोस्तों? तो अंडमान निकोबार में है, यानी कि 48 का क्या करेंगे? तो ऑप्शन सी सही जवाब करेंगे। प्रश्न 49 हमारा कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उड़ीसा में है, बिहार में है, पंजाब में है या कर्नाटका में है। तो कहाँ पर है दोस्तों सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान? तो यह उड़ीसा हो जाएगा, यानी 49 का क्या करेंगे? तो ऑप्शन ए सही जवाब करेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 50 है दोस्तों। इसके बाद 3 प्रश्न और है दोस्तों कि बार्क कहाँ स्थित है? BARC कहाँ स्थित है? मुंबई, भोपाल, बेंगलुरु या चेन्नई। तो क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, मुंबई। भारत में डाक व्यवस्था के लिए पिन कोड की शुरुआत हुई थी? 1872, 1972, 1672 या 1772। तो दोस्तों जो पिन कोड है डाक व्यवस्था के लिए वो 15 अगस्त 1972 को शुरू किया गया था, यानी कि 51 नंबर में क्या करेंगे? तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए यही 2 प्रश्न हमारा आप लोगों को जो स्क्रीन पे दिख रहा है यही आखिरी होगा। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला? क्या कर्णम मल्लेश्वरी है,
साक्षी मलिक है, एम मैरी कॉम है या दीपा कर्माकर हैं। तो आप लोगों को बता दें दोस्तों, सर्वप्रथम भारतीय महिला जिसने ओलंपिक में पदक जीता तो वो है कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि सिडनी में ओलंपिक हुआ था ये दोस्तों। इसमें इन्होंने भारोत्तोलक में यानी कि भार उठाने वाले में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, यानी कि कर्णम मल्लेश्वरी क्या हो जाएंगे, तो 52 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज में चक्र में स्थित 24 तीलियों में 2 तीलियों के बीच कितने अंश का कोण बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इससे आप लोग जरूर याद करिएगा कि 24 तीलियां जो होती हैं उनमें 2 तीलियों के बीच में कितने अंश का कोण बनता है। क्या 45 होगा, 15 होगा, 30 होगा या 60 होगा। तो आप लोगों को बता दें दोस्तों, सबसे पहले जो ध्वज होता है वो 3:2 के रेशियो में होता है। कितना दोस्तों, तो 3:2 के रेशियो में, जहाँ 3 क्या है तो लंबाई है, 2 क्या है तो चौड़ाई है, यानी कि बी है। वही तीलियों के बीच में जो कोण की बात करेगा दोस्तों तो 15 अंश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो 15 अंश हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज के प्रश्न। कैसे लगे हैं प्रश्न आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो अपने ग्रुप में अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।